Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class and I am going to discuss the new topic with you which is osmoregulation. But before this I want to recall you that in homeostasis how many topics we have covered. We have covered the homeostasis at cell level and the cell environment which include the intracellular and extracellular environment. Now I'm coming to the osmoregulation and I have already told about 3 to 4 times to you that what is osmoregulation. इसकी definition लिख लेते हैं. Maintenance of water at salt at a specific range. तो पहले भी मैंने आपको ये बताया हुआ था कि osmoregulation जो है वो वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस है. इसके बाद क्या है कि वाटर का जो रोल क्या है सॉल्ट के लिए सेल के लिए. जो एक वाटर है ना वो सेल के लिए सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है और जब एक सॉल्वेंट होगा सेल के पास तो सेल इजीली अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म कर सकता है. फिर क्या है जी सेल जो है वो इसके लिए अगेन मैं वही बात करूंगी कि एक सेल को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ये उसको यूटिलाइज करता है. नेक्स्ट हमें ये देखना है कि टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कि कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट हमारे अराउंड में पाए जाते हैं. अगर हम देखें सेल के अराउंड में बेसिकली एक होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है ना तो बेटा आपको याद रखना है मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आउटसाइड, मोर कंसंट्रेशन एक्सटर्नल, मोर concentrated external environment as compared to the internal environment. यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा होगी. अब आपने कंसंट्रेशन के लिए याद रखना है कि जब भी वर्ड कंसंट्रेटेड का यूज करूं तो मोर सॉल्ट लेस होगा कि आउटसाइड जो है वो ज्यादा सॉल्ट है कम वाटर है. तो अब सेल को देख लेते हैं. अगर एक सेल है जिसके पास वाटर ज्यादा है सॉल्ट कम है और जो आउटसाइड है उसके पास सॉल्ट ज्यादा है वाटर कम है. तो हमेशा याद रखिएगा वाटर हमेशा ज्यादा सॉल्ट वाले एरिया की तरफ मूव करता है. तो हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा वाटर मूव्स टुवर्ड द सॉल्ट. जैसे ही वाटर यहाँ से मूव करके सॉल्ट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा एक्सोऑस्मोसिस होगी. एक्सोऑस्मोसिस मीन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल. सेल में से वाटर का लॉस हो गया. इनसाइड एक्सोऑस्मोसिस हो जाती है इस सेल में यानी कि वाटर जो है वो मूव करता है टुवर्ड द सॉल्ट. तो लॉस ऑफ वाटर होगा. जाहिर है वाटर अगर यहाँ से बाहर मूव करेगा तो ये सेल एक तो पीच कर जाएगा दूसरा यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट रह जाएगा. तो मोर सॉल्ट होगा तो क्या हो जाएगा कि सेल जो है एक तो श्रिंकेज हो जाएगा दूसरा कंसंट्रेटेड इनसाइड हो जाएगी. इनसाइड में सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट रह जाएगा और वाटर बाहर मूव कर जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं जी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड ऑफ द सेल एज कंपेयर टू आउटसाइड. अब ये क्या है यहाँ पे कंसंट्रेटेड इनसाइड यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन इनसाइड कम है. तो क्या होगा मैंने आपको कहा था यहाँ पे वाटर जो है वो ज्यादा है और सॉल्ट कम है. उलट कंडीशन होगी है तो वाटर जो है वो सॉल्ट की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा ज्यादा वाटर जब इसके अंदर आ जाएगा वाटर मूव टुवर्ड सॉल्ट तो जैसे ही ज्यादा वाटर सेल के अंदर आएगा तो सेल तन जाएगा यानी कि टर्जिड हो जाएगा. और क्या होगा वाटर मूव्स टुवर्ड सॉल्ट. सेकंड हम देखेंगे कि एंडोऑस्मोसिस होती है. एंडोऑस्मोसिस क्या होगा वाटर मूव टुवर्ड द सेल. एक्सोऑस्मोसिस वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द सेल. देन क्या होगा गेन ऑफ वाटर होगा. जाहिर है जब वाटर टुवर्ड सॉल्ट मूव करेगा तो सेल में वाटर हासिल कर लेंगे हैं. दूसरा क्या होगा कि सेल टर्जिड हो जाएगा बिल्कुल एकदम अकड़ सा जाएगा. लेकिन इसी सेम कंडीशन अगर एनिमल सेल में होती है ना ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर यही कंडीशन एनिमल के अंदर होती है तो एनिमल का सेल जो है वो क्या हो जाएगा ब्रस्ट कर जाता है फट जाता है. उसका रीजन क्या है कि जितना ज्यादा वाटर अंदर आता जाएगा ये सेल क्योंकि एनिमल के पास ये वाली मेम्ब्रेन नहीं होती इनके पास जो सेल वॉल नहीं होती. बेसिकली आप ये कहना मेम्ब्रेन को छोड़े सेल वॉल इनके पास नहीं होती. तो सेल वॉल ना होने की वजह से एनिमल का सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाता है. ये तो सेल की मेम्ब्रेन है. ठीक हो गया. एनिमल सेल जो ब्रश कर जाएगा जितना ज्यादा वाटर अंदर आएगा लेकिन जो प्लांट सेल है वो क्या होगा टर्जिड रहेगा. इसके बाद हम देखते हैं जी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. ये जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है ना आइसो का मतलब होता है सेम. ठीक है जी. इसमें क्या होगा कि सेम
कंसंट्रेशन रहेगी इन्वायरमेंट की या वाटर एंड सॉल्ट की ऑन द बोथ साइड। क्यों? क्योंकि आर्गू क्या मतलब है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो सेम कंसंट्रेशन रहेगी बोथ साइड पे, तो सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेल जैसा होगा सेल वैसा ही रहेगा। Hope so you have understand all these points, and if you find any kind of query you can ask me. That's enough for today. Fi amanillah, Allah Hafiz.